को सादा चाहिए तो किसी को दूध पत्ती। सुबह का नाश्ता हो या दिन भर की थकन उतारना हो, बस यही पूछा जाता है, चाय चाहिए कौन सी जनाब। हमारे इर्द गिर्द हर तरफ घरों से लेकर होटलों तक बस सबको चाय जरूर चाहिए। खूब पीते हैं, चुस्कियां ले लेकर पीते हैं। ऐसा लगता है जैसे कौम की रगों में खून नहीं बल्कि चाय दौड़ रही हो। अरे कभी सोचा है जो इतने मजे ले लेकर पीते हो बनती कैसे है? आओ सुनाएं तुम्हें चाय की कहानी, जिसके हैं किरदार अलिफ लैला से भी ज्यादा और अय्यारी में अली बाबा 40 चोर से भी कई हाथ आगे हैं। ये चाय नहीं तो फिर आखिर क्या है? हमारे यहाँ खाने पीने की चीजों में मिलावट एक आम सी बात बन के रह गई। कहीं नासिक तरीके से केचप तैयार किया जा रहा है तो कहीं जाली मसाले बन रहे हैं, कहीं जाली घी तैयार हो रहा है तो कहीं आवाम को मुजरे सेहत दूध फरोख्त किया जा रहा है। ये तमाम चीजें हम आपको अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं। आज जो चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देख के आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। टारगेट की टीम ने घात लगाकर कराची के होटलों की रैकी की और सामने आए हैरान कुन इंकिशाफात। मुसलसल निगरानी और मॉनिटरिंग से हमें मालूम हुआ कि हमारी और आपकी मनपसंद चाय जब होटलों पर बिकती है तो पहले इसकी पत्ती का जी भर कर रस निकाल लिया जाता है। बेचारी सुबह से जो चूल्हे पर चढ़ती है तो रात ही उतरती है। गोया चाय का होटल ना हुआ, गन्ने का रस निकालने की मशीन हो गई। जब इसमें चाह कर भी जायका और रंग नहीं निकलता तो इसे फेंक दिया जाता है और यहीं आते हैं इसके सौदागर। हमने मार्केट में मिलने वाली मुख्तलिफ पत्तियों की क्वालिटी चेक करने के लिए ली मार्केट का रुख किया। जरा गौर से सुनिए, ये दुकानदार भी इसी नेटवर्क का हिस्सा है जिसने किया है अपने जुर्म का इकरार। मौसूफ बता रहे हैं कि कितना रंग डालोगे तो रंग आएगा। ये जो पत्ती दी है आपने है तो कलर टाइट आएगा ना, कलर टाइट आएगा। अगर आप बोले इसके अंदर में जो हो ये इतनी डाल दूं यानी कि 75% आधा डाल दे, बस 125 ग्राम डाल दे, कलर टाइट आ जाएगा। कलर टाइट आ जाएगा, इसमें कलर मिला हुआ है। कलर बस सही है। हमारा कलर का काम है, हमारा सेट का कलर का काम है, सेट का कलर का काम है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तमाम पत्तियां जो हमने वहाँ से परचेज की उनको हाथ में लेने के बाद और छोड़ने के बाद क्या हाथ में जो पार्टिकल्स हो रहेगा, बाकी दोबारा देख सकते हैं तो बिल्कुल साफ हाथ है। और ये एक अच्छे ब्रांड की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमने मंगवाई हैं। ये अच्छे ब्रांड की पत्ती को आपने अपने हाथ में लिया तो देख सकते हैं आप, ये एक अच्छे ब्रांड की पत्ती है। ये आप देख सकते हैं, जब हाथ को झाड़ते हैं आप, अपने हाथ को झाड़ा और आपका हाथ एज इट इज साफ है। और जैसे हम दूसरे पत्ती को लेते हैं और ये हम उसी तरह जिस तरह हमने एक अच्छे ब्रांड की पत्ती को ले लिया बात छोड़ते हैं और हाथ को हम अपने लेते हैं, फिर आपके सामने के हाथ के ऊपर कितनी, ये देख सकते हैं पूरा हाथ हमारा, ये देख सकते हैं जो उसका कलर है वो हमारे हाथ के ऊपर चढ़ गया है। जबकि जो अच्छी पत्ती होती है उसका फायदा होता है कि आपको अपने हाथ में लेके रखते हैं तो उसका कलर जो होता है वो सिर्फ गर्म पानी के अंदर निकलता है। और ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये पत्तियाँ होती हैं इनको अपने हाथ में लें और इनको आप ऐसे करके छोड़ें। इनका जो रेत और जो इनके अंदर चीज़ें मिली हुई होती हैं, कलर्स होते हैं, वो आपके हाथ पे नुमाया होना शुरू होते हैं, जो आपको उस वक्त हाथ पे मेरे नज़र आ रहे होंगे। ये हाथ को मेरे झाड़ने के बावजूद भी ये निशानात एज एज बाकी हैं, जो कि एक मैल की सूरत बन के देख सकते हैं आप मेरे हाथ पे से उतर रहे हैं। ये तमाम पत्तियाँ रोज़ाना की तादाद में कराची शहर में बिक्री होती हैं। यही पत्तियाँ हमें इस्तेमाल होती हुई नजर आती हैं। और इन पत्तियों क्या नुकसान हैं
तो आप ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। किसी पत्ती में रेत का इस्तेमाल हो रहा है, किसी में चने का छिलका, रिफाइंड पत्तियाँ दोबारा इस्तेमाल की जा रही हैं, सुखा के यूज़ पत्तियों का इस्तेमाल हो रहा है। और ये इस वक्त में आवाम के लिए कितनी नुकसानदेह है कि इस बात का फैसला आवाम देख के खुद कर सकती है। जी नाज़रीन, चाय की पत्तियों पे जो इस वक्त टेलीफोन नंबर लिखे हैं उन टेलीफोन नंबर्स पे इस वक्त ये आपके सामने कॉल मिला रहे हैं और अब हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम, ज़ौक़ से बात कर रहे हैं? ज़ौक़ चाय से बात कर रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, इरफान बात कर रहा हूँ। इरफान बात कर रहा हूँ। नदीम भाई, पत्ती चाहिए थी यार 100 किलो तक। हल्की वाली चाहिए यार, लेके गया था ना 15 किलो, 130 रुपए। चलो 100 किलो अरेंज हो जाएगी। 100 किलो में यार कमी कर लो कुछ, 230 का रेट ज्यादा बता रहे हो आप, थोड़ा हल्का कर लो। मैं कह रहा हूँ 230 से यार थोड़ा कम कर लो। 100 किलो चाहिए, फिर मुझे अपना काम करना है। अरे यार हो जाता है यार भाई, जरा ख्याल कर लो यार। मैं आपसे लेकर गया हूँ, मैंने वो चेक कराई थी, वो सही हो गई है। 15 किलो में सैंपल के तौर पे लेकर गया था। अब जरा आप वो करो। अभी 100 किलो चाहिए मुझे, 150 के लिहाज से लगा लो। 150 तो नहीं हो सकते भाई, मैं आपको ज़्यादा 180 कर सकता हूँ। अगर करना है तो आप ये खर्च करते हैं तो बता दें और एडवांस कुछ दो। चलें ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 180 के अंदर से आपको करनी तो एडवांस अभी को चाहिए तो आपको करना चाहिए, अदरवाइज जो है फिर ये दो। चलें ठीक है, थैंक यू। ओके, नहीं, आपने सारी गुफ्तगू सुनी और जो अहम सवाल सामने आता हुआ आता है कि वो कौन सा ऐसा दुकानदार है और उसको कौन से इतने पैसे बच रहे हैं जो उसने 230-240 वाली किलो वाली पत्ती फौरन 180 कर दी। ज़ाहिर है खुल के हमें नहीं बताएंगे, इनका एक अपना बिजनेस होता है, खुल के हमें नहीं बताते, लेकिन अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि अगर कोई आपको इतनी सस्ती चीज़ दे रहा है तो वो इतनी सस्ती चीज़ क्यों दे रहा है। इस बात का ताक़ुब करने के लिए टारगेट की टीम तकरीबन 10 रातों तक कराची के मुख्तलिफ होटल्स की जांच पड़ताल करती रही। 10 रातें मुसलसल जागने के बाद हमें कुछ ऐसे लोग मिल गए जो होटल से पत्ती लेके जा रहे थे, और जब हमने उनसे पूछा कि वो उस पत्ती का क्या करेंगे तो उन्होंने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिनको सुनकर हम भी हैरान रह गए। होटलों के बाहर फेंके जाने वाली ये पत्ती कचरा चुनने वालों का खूब जी ललचाती है। वहीं कचरा चुनने वाले जो दिन भर गलाजत में हाथ साधते हैं और इस पत्ती को सोना समझकर अपनी आगोश में ले लेते हैं, यहीं से शुरू होता है ये भयानक सफर। टीम टारगेट ने इन कचरा चुनने वालों का भी पीछा किया और बिलाखिर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कचरा चुनने वाले चाय की जाया शुदा पत्ती को लेकर जा पहुंचे हैं कूड़ेदान। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये पत्ती जमा कर रहे हो, उसको दोबारा बेचोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं साहब, मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, बहुत सी दुनिया कर रही है। पुल के नीचे लोग सारे यही काम कर रहे हैं, पत्तियाँ जमा करते हैं। होटल वालों को पता होता है कि किस लिए लेके जा रहे हो तुम? पैसों में देते हैं तुम्हें?
नहीं, होटल वाले तो ऐसे ही दे देते कचरा समझ के। लेकिन वो ले जाके सुखा के फिर बेचते पुल के नीचे। ये बताओ, ये पत्ती क्या करोगे तुम? पत्ती किसको दोगे ले आके? भंगियों को। भंगियों को दे दो तुम? जी। तो भंगी क्या करते हैं फिर इस पत्ती को? भंगी फिर पता नहीं आगे बेचते। तुम्हारा काम है होटलों में जमा करके भंगियों को दो? जी। टीम टारगेट को इसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की मेहनत करनी पड़ी। हमने ना रात की तारीकी की परवाह की और ना आसपास मंडलाते खतरात की। तब कहीं जाकर ये नेटवर्क हाथ आया। ये पत्ती कहाँ इस्तेमाल होती है वो अभी आपने देख लिया है। होटल वाले कचरा समझ के देते हैं और ये लोग इसको ले आके आगे जो सप्लाई करते हैं। काफ़ी देर से जो हम रैकी कर रहे थे इसका रीज़न भी यही था और हमने अभी पूरी अपनी जिसे कहते हैं इस वक्त फजर का टाइम है और ये इसी टाइम पे अमूमन इसी टाइम के ऊपर निकलती है। इसी टाइम पे तुम लोग उठाते हो फजर के वक्त ही? जी साहब, इस टाइम भी उठाते हैं, 12 बजे भी उठाते हैं, कभी अजान के बाद भी उठाते हैं, कभी अजान से पहले भी। ये इस वक्त फजर का टाइम हो रहा है जी। यहाँ पर फजर की अजानें हो रही हैं, सामने मस्जिद भी है और ये आपने देखा है कचरा कुंडी और यहाँ से ये पत्ती जो है वो निकल रही है। और अभी जो और हमारी जगहें बाकी हैं देखना, कराची का एक बड़ा मशहूर होटल प्याला होटल, उधर की भी हमारी इन्फॉर्मेशन है कि उधर से भी ये काम बहुत होता है। उधर से भी ज़ाहिर उधर बहुत पत्ती का कंजम्पशन होती है और उस पत्ती को कहाँ निकाला जाता है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम रैकी काफ़ी देर से कर रहे थे उसके बाद आपके सामने ये पत्ती जो है वो निकली। हकीकत सामने आई तो आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन ये सच अभी भी नामुकम्मल है। झूठ और फरेब के इस धंधे में पत्ती अकेली नहीं होती जनाब। कंफर्म कर रहे हो तुम? गधे वाला है। चलो चलो चलो, मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ। गधे पे बैठा हुआ बच्चा है। चलो चलो। साइड में लगाओ बेटा, गाड़ी साइड में लगाओ, साइड में लगाओ। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। टीम टारगेट का मुकम्मल हकीकत का पर्दाफाश करना अभी बाकी है। कचरा है। कहाँ कचरा है तुम्हारा? क्या है इसमें? क्या है ये क्या है? ये पत्ती है। क्या करोगे इस पत्ती का तुम? ले जाएगा ये है। कहाँ लेके जाएगा? ये ले जाएगा और कोई लेगा है? हर कोई को देगा, हम लेंगे उसको देगा। किसको देगा तुम? हर कोई लेगा। हर कोई तुमसे ले लेगा? हाँ। तो ये तो बची हुई पठान की होटल की पत्ती है चाय की, तुम इसको कहाँ ले आके बेचेगा क्या? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं तुमको? जितना वो लेता है हम लेता है। तो तुमने कहा से, तुम्हें ये होटल वाले ने पैसों में दिए? नहीं। उसने तुम्हें क्यों दिए फिर? तो वो बोले ले जाएगा। ले जाया करो। हाँ। और तुम इसको कहाँ ले आके बेचेगा? और लोग लेते हैं, एक हम थोड़ी इसको देता है, एक बंदे को थोड़ी देता है। ये दिखाओ खोल के, इसमें पत्ती है। वंशियात तो नहीं, असला तो नहीं लेके जा रहा तुम? ये पत्ती है? हाँ ना। ये गर्म भी हो रहा है ये अभी? हाँ ना। रोजाना तुम्हारा यही काम है? रोज लेके जाते हो तुम? हाँ। कितने होटलों से लेके जाते हो? 4-5 होटलों से ले जाते हैं। जिस होटल के बाहर रैकी करो उसके बाहर कोई ना कोई जरूर बची हुई पत्ती लेके जाता है और उस पत्ती का क्या होता है ये आपके सामने। इनसे तो किसी भी किस्म का शिकवा, किसी किस्म का गिला करना बेकार है। पांच 6 होटलों में नाज़रीन हमने इस वक्त अपने बंदे बिठाए हुए, जो 5 से 6 होटलों को उस वक्त में जो है वॉच कर रहे हैं। अब हमें जहाँ जहाँ से जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है वैसे वैसे चेक कर रहे हैं। कौन ला के दे दो तुम्हारे को? कभी कोई भंगी ला के दे देता है। क्या रुपए किलो दे रहे हो? यही 20-30 रुपए किलो दे देते हैं। मेरे लिए क्या कर दोगे? आपके लिए मैं क्या करूँ? कुछ कम करो, ज्यादा क्वांटिटी में डालूंगा। निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो बाहर, निकलो। इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे इसके साथ? हैं? कुछ नहीं। मुझसे ना ज्यादा उल्टी बातें नहीं करो बैठ के। क्या कर रहे थे अंदर? इधर आओ, बताओ। ये हमारा बंदा है, हमारा बंदा है ये, समझे? हमारा इन्फॉर्मर है ये। क्या कह रहा है तुमसे? कितने की देता है पत्ती? 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो पत्ती दे रहे हो? पत्ती रुपए में माना है, 30 रुपए किलो बोल रहा था। ये तुम इधर खड़े होकर गटर के अंदर, नाले के अंदर ये पत्ती बेच रहे हो? मैं भी बुलवा, चलो इसको उठाओ, उसको लेके चलो। इसका ये ना, पत्ती निकालो अंदर से, पत्ती निकालो अंदर से, पत्ती निकालो सारी। ये खोलो, खोलो सारी, खोलो। वाली भी निकालो, सारी निकालो,
तुम्हें शर्म नहीं आती है बेगैरत इंसान? ये तुम यहाँ पे खड़ो के, इस जगह खड़ो के, नाले के ऊपर खड़ो के पत्ती बेच रहे हो, कहाँ से लाते हो तुम? भजन पठान वठान कोई दे देते हैं, कभी वहाँ से ले आते हैं। वो सारे तुम्हें क्यों दे देते हैं? ये सारे तुम्हें क्यों दे देते हैं ये बताओ मुझे, तुम्हें सारे क्यों दे देते हैं? ये गंदी शदीद बदबूदार ये सारी, ये क्या है ये? तुम ये क्या ड्रामे कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम ये खड़ो के पत्ती बेच रहे हो, खड़ो सीधे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम यहाँ पे खड़ो के इतनी तुमने जमा करी हुई है पत्ती, कौन कौन लाके देता है तुम्हें? हमारे को कभी सिंधी होटल से ले आते हैं। ये पत्ती जाती कहाँ पर है? मुझे वो जगह बताओ, ये पत्ती जाती कहाँ पर है? भजन तो लोगों को कैसे पता चलता है कि तुम नाले के पीछे बैठ के बेच रहे हो? ये अभी आप लोग तो पता नहीं था इतने दिन में। मैं नॉर्थ कराची, अपना साबकोट हर और नॉन नाजाबाद हर जगह पे मैं सप्लाई कर रहा हूँ और मेरी एक नंबर की क्वालिटी है। ये पत्ती फेंको अभी, चलो पत्ती फेंको, सारी पत्ती फेंको अभी, वापस उठा के फेंको उसको सब नाले में। नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं जी, काफी दिनों की हमारी रैकी, काफी दिनों की हमारी जो मेहनत यहाँ पे चल रही थी, किस तरह यहाँ पे, अब आपको सोच सकते हैं जी, यहाँ पे चाय की पत्ती की डीलिंग चल रही होती है। किसी के ज़हन गुमान में भी ना हो तो जी सुबह यहाँ से आके जो है वो जो होटलों की बिकी हुई पत्ती होती है वो आके ले जाएं। यहाँ से ना जाने कितने लोग गुजरते होंगे, लेकिन किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं जाती होगी कि जी यहाँ पे जो है वो चाय की पत्ती जो कि होटलों से बच जाती है, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी मिकदार में आपने देखा कि वो पत्ती जो है वो सड़ चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आके ये लोग पत्ती देते हैं। यहाँ से लोग खरीद रहे हैं, यहाँ से जो है बिजनेस जो है इनका एक तरीके से रोलिंग में है। और अल्फाज नहीं है मेरे पास, यहाँ पे इतनी शदीद बदबू है कि यहाँ पे हमारा खड़ा होना मसला हो रहा था, लेकिन ये सारे जो कचरा चुनने वाले होते हैं ये काम कर रहे होते हैं। कचरा चुनने के बहाने ये लोग लाके पत्तियाँ इस तरह बेचते भी हैं, कुछ इन्हें दे देते हैं, कुछ आगे सप्लाई करते हैं। हमारा जो मेन मकसद है, हमारा मेन मकसद उस जगह का है जहाँ पर ये तमाम काम हो रहे होते हैं, उनको दिखाना। आपके बालों से पहले स्प्लिट एंड्स को हेयर कट की जरूरत होती है? अब ट्राई करें न्यू पैक। उस जमादार ने हमें बताया कि वो ये तमाम पत्ती जमा करके कराची के एक मज़ाफ़ाती इलाके में चलने वाले एक कारखाने को ये तमाम पत्ती सप्लाई करता है। इस पते को समझने के बाद हमने अपने इन्फॉर्मर को वहां भेजा, और जब हमारे इन्फॉर्मर से हमें सिग्नल मिला तो हमने खुद वहां पे टारगेट किया। जब हमने टारगेट किया तो वहां पे क्या मनाजिर थे, आइए देखते हैं। तुम यहाँ से भी वहाँ पे जाओ और दरवाज़ा कैसे खुलवाओगे, तुम लोग जानते हैं ना वो लोग जी। तो वहाँ से दरवाज़ा खुलवाओ और मुझे फ़ौरन से मैसेज करो। सही है। बस जैसे ही हम लोग दरवाजे पे आएंगे तो शोर शराबा किए हुए कि मैं दरवाज़ा खोल देना, मैं आपको टेक्स्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है, वैसे ही आपको अंदर आना है। जी नाज़रीन, तो हम अपने नुमाइंदे का वेट कर रहे हैं और हमारा नुमाइंदा जो है वो अभी आपके सामने जो है उस तरफ गया है। जैसे ही हमें मैसेज सिग्नल मिलता है हम फ़ौरन उस जगह जाएंगे। अभी मसला है कि अभी अगर हम वहाँ पे अपनी लाइट्स ऑन करके जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन हम अपने नुमाइंदे का वेट कर रहे हैं। जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा तो वैसे ही हम उस जगह के लिए मूव करेंगे। जी ना जी, इस वक्त हम लोगों को सिग्नल इस तरफ का मिल चुका है। क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें, आपके सामने वो तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो इन्फॉर्मेशन थी। नाम क्या है भाई तुम्हारा? शकील है। क्या हो रहा है यहाँ पे? पत्ती बना रही। किस तरह बना रहे हो पत्ती? किस तरह बना रहे हो? तुम्हारे पास लाइसेंस है? लाइसेंस है पत्ती बनाने का? खड़े हो, इधर आओ। तो भाई हो, हीरो, पीछे हो, चलो खड़ो, इधर इधर खड़ो, चलो चलो सारा एक तरफ खड़ो। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
घुसते इतनी शदीद हमें बदबू यहाँ पर आना शुरू हुई है। आपके सामने वो तमाम चीजें जो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी, वो तमाम इंफॉर्मेशन सही मिली थी। ये क्या चीज है? ये आप देख सकते हैं, ये वो तमाम पत्ती जो चाय के होटलों से खरीदी जाती है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जो हमारी वर्किंग थी, वो आपके सामने। ये क्या चीज है? चनों के छिलके। किस काम आते हैं चनों के छिलके? पत्ती में मिला। क्यों? सही है। इस्तेमाल शुदा पत्ती के साथ मिलाए जा रहे थे चने के छिलके ताकि इसका वजन बढ़ाया जा सके। चनों का उसका कोई नुकसान नहीं है, खाओगे? ये लो, ये लो, लो मुंह भर के खाओ, खा लो, मुंह भर के खा लो ना, तुम अपने मुंह में लेके खा लो। अगर नुकसान नहीं है तो नुकसान नहीं है तो खा लो ना तुम इसको लेके। नाज़रीन, ये तमाम चीजें जो हमें, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? क्या कर रही हैं आप? पैकेट बना रहे हैं। ये आपको नहीं पता है क्या काम हो रहा है यहाँ पे, किस तरह बन रही है? आपको शर्म नहीं आती है? आप अपने घर में अपने बच्चों को पिलाएंगी ये? लेकिन हम तो एजाज भाई के कहने पे भर रहे हैं ना। एजाज भाई आपको कहेंगे बम बना दे तो आप बम बना देंगी क्या? पैसों की जरूरत है, हम इसलिए भरते हैं। अच्छा, आप पैसों के लिए किसी को मंशियात भी भर के दे देंगी? है, मंशियात भी बेचना शुरू करते हैं आप लोग? ये नाज़रीन, इनकी लोग ने ये पत्ती, ये क्या चीज है? खोलो 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 इसको। क्या है ये? क्या है ये क्या चीज है? कहां से लेते हो? कहां से लेते हो? मुझे सब पता है, मेरे पास सारी वीडियो मौजूद है। अपने मुंह से बता दो ये पत्ती कहां से आई है, कहां से लिए पत्ती, ये बताओ मुझे। है, मिलाओ सेठ को फोन मिलाओ। ये वही तमाम पत्ती हैं जो नाले के ऊपर से भंगी बेच रहा होता है और वो भंगी खरीदता है चाय के होटलों से। जो बचने वाली पत्ती है वो तमाम पत्ती यहाँ से निकली जाती है। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन थी, इन तमाम रैपर्स में वो पत्ती मौजूद है। शदीद बदबू आ रही है। स्पीकर खोल के बात कराना। देख सकते हैं नाज़रीन, ये नाम क्या तुम्हारे मालिक का? एजाज नामी शख्स है जो ये यहाँ पर काम कराता है। बात करो मेरी। हेलो एजाज भाई। स्पीकर खोलो। हेलो, हाँ ये आए हुए, ये टीवी वाले आए। हेलो, हाँ एजाज बात कर रहे हो? एजाज शहरी बात कर रहा हूँ, आज टीवी से। कहाँ पर हो तुम? आज टीवी से बात कर रहा हूँ। कौन सा चैनल वाला? क्या बना कह रहे हो? तुम्हारे यहाँ पे क्या बन रहा है? ये क्या बन क्या रहा है यहाँ पे तुम्हारे यहाँ? तुम्हें नहीं पता है क्या बन रहा है यहाँ पर? किस तरह बना रहे हो पत्ती? तुम किधर हो? अभी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। किधर हो तुम? किधर हो? वो किधर तुम? हेलो हेलो। देखते नाज़रीन, ये इनके मालिक हैं, ये तुम्हारा मालिक है। ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि इसमें तुम लोग क्या क्या मिला रहे हो? ये पत्ती का क्या इस्तेमाल होता है? निकालो अपने हाथ से। सूंघोगे इस पत्ती को? 2 मिनट सूंघ लो इस पत्ती को। सूंघोगे? नहीं। ये तुम्हें इसमें कीड़े नजर नहीं आ रहे? किस तरह इसको सुखाते हो? ये इस तरह बनाते हो उसको? बैठो, पीछे हटो। इसमें ये क्या क्या डाला हुआ है तुम लोगों ने? क्या क्या डाला हुआ है तुमने? तो चनों के छिलके डाले हुए। पत्ती इसी तरह बनाई जाती है यहाँ पर, है? इसी तरह पत्ती तुम लोगों को देते हो। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये आप, ये फूड कलर है। ये फूड कलर कितना नुकसानदेह होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फूड कलर किस तरह डालते हो? किस तरह डालते हो फूड कलर? पानी में मिक्स करके डालते हैं। तो इससे पत्ती पे रंग आता है? इस वाली पत्ती पे, इस वाली पत्ती पे ना। ठीक से खाएंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? उन्हें कॉम्प्लान भी दीजिए। आप खालिस बादाम और दूध के जायके के साथ एक नया फ्लेवर कॉम्प्लान बादाम मिल्क साशे सिर्फ 20 रुपए में। हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि इधर बजरी मिलाते हो तुम लोग? बजरी तो नहीं मिलाते हैं। बजरी तो नहीं मिलाते। बजरी नहीं मिलाते? झूठ बोल रहे हो। पत्ती ये लोग यहाँ पे काफी देर तैयार कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट मैं भी आपके सामने करके दिखाऊंगा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ये पत्ती ये लोग इतनी देर से यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। क्या है भैया? क्या है ये? पत्ती। और क्या है? ये पत्ती है। कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो खुदा खौफ कर लो। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे हाथ के ऊपर से अगर ये पत्ती है तो ये क्या है? ये क्या है वैसे? क्या है ये? इधर आओ भाई, तुम हीरो, हीरो इधर आओ।
नीचे बैठो। क्या है ये? पत्ती है। ये पत्ती है? ये पत्ती है? मेरे पास ना मसला ये अल्फाज नहीं है और हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं, वरना मैं तुम्हें बताता ये क्या है। लीजिए बन रही है आपकी मनपसंद चाय। अरे अरे अभी घिन मत खाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहते हैं झूठे का मुंह काला, लेकिन यहाँ काली पत्ती का वजन मजीद बढ़ाने के लिए बजरी भी मिलाई जाती है। मर के तो सबको इसी मट्टी में जाना है, लेकिन ये फरेबी चाय में भी बजरी पिला रहे हैं। ये देख सकते हैं, और इसी उसके ऊपर ये लोग, ये तमाम वो पत्ती है जो आपके सामने चाय के होटल से बचती हैं। पैकेट लो। ये काका बिकती है, इधर आओ। बजरी का आप आलम देख रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं गर्द, ये देखें, ये पूरे पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो अपने घर ले जाते हो ये पत्ती? चाय की पत्ती का यह घिनौना फार्मूला तो आइंस्टाइन के जहन में भी नहीं आया होगा, लेकिन हमारे 2 नंबरी दिमाग किसी से पीछे नहीं। कितना ये चनों का छिलका है, ये जानवरों के खाने के लिए होता है। इसे बकरा खाता है, इसको घोड़ा खाता है इसको, और ये माशाल्लाह इसको पीसने किसने उसको पीस के मिला दिया। पत्ती के इन्होंने अंबार लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अभी ये सारी पत्ती यहाँ से पैक होनी है, ये पत्ती यहाँ से पैक होनी है, ये तमाम पत्ती को इन्होंने पैक होना है। और ये इन्होंने यहाँ पर अपना एक खुफिया तरीके से आप ये कह सकते हैं एक कारखाना इन्होंने अपना बनाया हुआ है। इस कारखाने के अंदर में जो काम करना है। और कहां पर है तुम्हारा स्टॉक, कहां पर होता है? बेगैरती की हद आपके सामने। इन्होंने अपनी छत के ऊपर पूरा, ये क्या हो रहा है सब यहाँ पे पत्ती के साथ? क्या करवा रहे हो तुम? क्या हो रहा है? सुखा रहे हैं पत्ती को। सूख रही है, उसके बाद क्या करोगे? खुद बताओ, अपने मुंह से बताओ क्या करोगे उसके बाद। चलो शाबाश, क्या करोगे? छन्नी से छानेंगे इसको, फिर ठीक है। उसके बाद फिर पैकेटों में। बजरी भी डलती है ना? बजरी भी डलती है ना? डलती है। देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर अब झूठ बोलने की कोई इनके पास वो बचा नहीं है। आपके सामने ये तमाम पत्ती जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, और ये पत्ती तमाम होटलों की बची हुई पत्ती है, जिसको लेके उसमें फ्रेगनेंसेस, उसमें फूड कलर, उसमें चने का छिलका डाल के ये लोग एक मिक्स करके पत्ती को तैयार कर रहे हैं। ये सारी पत्ती हमें नज़र आती है जो हम लोग खरीद लेते हैं सस्ती पत्ती के नाम से, वो ये पत्ती है। आपके सामने पूरी छत के ऊपर हमने अपनी पत्ती सुखाई हुई है। कितनी देर में सूख जाती है? सुबह तक सूख जाती है? 1 दिन लगता है। 1 दिन लगता है सूख जाती है। उसके बाद छानती है, उसके बाद छान के इसको पैकेटों में भर लेते हैं। नाज़रीन, तमाम वो पत्ती जो चाय के होटलों से बच जाती है, और यही पत्ती उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर बजी नजर आ रही है। इसको छान के और फिर इसको तैयार करके जो है वो हम बाज़ारों में देखते हैं। अफसोस इस बात का है कि इन लोगों से हम क्या बात करें जो महज चंद पैसों के लिए काम कर होते हैं। बजरी, चने का छिलका, बची हुई पत्ती, ये सारी चीजें मिल रही हैं इधर। ये सही है? गलती हो गई। आप लोग ये बातें अपनी कर रही हो कि ठीक है जी गुर्बत है, सही है, थोड़ा सा बीबी खुदा खौफ कर लो। थोड़ा सा इंसान खुदा खौफ ही कर लेता है। मैं मानता हूँ हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन मजबूरी में तो ऐसा काम ना करें जिसका गुनाह मिल जाए। ये लोग जो पिला रहे हैं, जहर पिला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग जहर पिला रहे हैं। ये एक चीज मैं आपको स्ट्रेट बताऊं, बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी बन के बैठे हुए हैं, अपने पीछे उन्होंने गोदाम बनाए हुए हैं, ऐसी जगहों पे गोदाम बनाए हुए हैं जहां पर एंट्री लेना मुश्किल है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, वहां पर एंट्री लेना मुश्किल है, लेकिन रीजन यही है, रीजन सिर्फ यही है कि जी वहां पर कोई एंट्री नहीं लेता है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे काम करते रहे। नाले पे खड़े होने वाला भंगी, झाड़ू मारने वाला भंगी ये पत्ती बेच रहा है और हम सब खामोशी से देख रहे हैं। कितनी पत्ती है ये? तकरीबन कितनी पत्ती तैयार की हुई है तुम लोगों ने? तकरीबन 60-70 किलो। 60-70 किलो तैयार हुई है। दिन में कितनी तुम लोगों की निकल जाती है? कितनी बना के बेचते हो? 2 मन के करीब। 80 किलो तक तुम लोगों की निकल जाती है। और मार्केट में कितने की बिक्री है? 300 रुपए किलो, 325 रुपए किलो। फाइनल पत्ती जो तैयार हुई पत्ती है कि आप देख सकते हैं, इसके इर्द गिर्द आपको बजरी पूरी नजर आ रही होगी, और एक्सेप्ट खुद ही इन्होंने किया कि जी बजरी वाकई में मिलती है। अभी ली मार्केट में जाओ और जो पत्ती के बड़े बड़े स्टोर लगे हुए, उधर से उठाओ सस्ती वाली पत्ती। सारे महंगी वाली पत्ती ये लोग इस तरह नहीं बेचते, लेकिन सस्ती वाली पत्ती क्यों 2 नंबरी हो क्यों रही है, उस पत्ती को उठाओ, उसको अपने हाथ में लो और ऐसे छोड़ो, आपको खुद पता चल जाएगा। ये सारी
पत्ती कपड़ा था। ये बॉटल्स, वैसे इन बॉटल्स को मैं कहता हूँ इन बॉटल्स को ना खत्म कर देना चाहिए। ये बॉटल्स जो है इनको खत्म कर देना चाहिए। इन बॉटल्स को खत्म कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। ये बॉटल्स, एसेंस की बॉटल्स, फूड कलर्स, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। किस तरीके से बनते हैं, क्या बनते हैं हमें नहीं पता, लेकिन मिलते ऐसे ही हैं। सारा चाय का कलर, सारी खुशबू, इसके टूटते ही इधर एक पत्ती की खुशबू सी फैलने लगी है। सारे फूड कलर्स हैं और खुशबू पूरी यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग हैं, अगर कैमरे की कोई नाक होती और व्यूवर जो है हमारा महसूस कर सकता तो वो कर लेता, ये पूरा महसूस कर लेता इन बॉटल्स के टूटने के बाद कि यहाँ पर पत्ती की एक महक सी फैल गई है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा पत्ती इंपोर्ट करता है। आपने देखा कि चंद पैसों की खातिर किस तरह आवाम को जहर फैलाया जा रहा है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि पैसे की कीमत जितनी भी गिर जाए इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान रुपए के लिए गिर जाता है। कराची शहर में आज भी ना जाने कितने ऐसे कारखाने चल रहे होंगे जहां पर ऐसा गलीज काम होता होगा और टारगेट का काम है उन तमाम चीजों को बेनकाब करना। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aj.tv। टेलीफोन नंबर सब स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट की किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।